बाज़ार वाला टेस्ट घर के चनों में नहीं आ पाता, नहीं तो मत चने बनाना, घर पे चने अच्छे नहीं बनते क्योंकि ये बाज़ार जैसे नहीं बनते। तो बाज़ार वाला टेस्ट आज हम घर के चनों में लेके आएँगे और बिल्कुल बाज़ार जैसे लाहौरी चिकन छोले, लाहौरी चने, सुबह नाश्ते में जब कोई मेहमान आ जाए तो आप कहते हैं कि चने ले आओ, चने हलवा पूरी ले आओ, तो हर ये वाले चने ले आओ, वो वाले चने ले आओ, तो बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट और बाज़ार जैसी लुक के साथ आज हम चने बनाएंगे और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चनों को बॉईल कर लेना है। मैंने आधा किलो चने ले लिए, इनको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था। इनको मैंने 3 से 4 घंटे भिगो के रखा था। उसके बाद मैंने इनको कुकर में बॉईल कर लिया, ठीक है, नमक डाल के। और जो उसका बॉयल वाला पानी होगा वो आपने फेंकना नहीं है, उसको आपने सँभाल के रख लेना है। सबसे पहले हमने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर हमने मसाले डाले हैं जी सब। इसके अंदर हमने डालना है जी ज़ीरा और दालचीनी, और इसके अंदर हमने बड़ी जो इलायची होती है वो डाल के इसको फ्राई करके इसके अंदर हमने 2 अदद प्याज शामिल करके इसको पका लेना है, ठीक है। प्याज मैंने ग्राइंड कर ली थी, इसको प्याज को ग्राइंड करके आपने इसको अच्छे से भून लेना है। भूनने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने जो चने का पानी था ना वो आपने फेंकना नहीं है, वो आपने संभाल के रखना है। थोड़ा सा कलर चेंज होने पे आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। 2 चम्मच के करीब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अच्छे से फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर जो है ना बाकी मसाला जात शामिल करने हैं। बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसी लुक बनेगी, क्योंकि घर में सभी यही कहते हैं कि जी चने बाज़ार के अच्छे होते हैं, घर में अच्छे नहीं बनते, ये वो वाला टेस्ट नहीं आया यार। तो वही वाला टेस्ट आज हम इसके अंदर लाने की पूरी कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आया भी है, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर टमाटर शामिल करने हैं। टमाटर शामिल करने के बाद आपने अच्छे से इसको हमने फ्राई कर लेना है। ये झटपट रेसिपी बन जाएगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल बाज़ार जैसा, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू की बात नहीं है। आप जल्दी से लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर नमक शामिल करेंगे और 1 से 1.5 टीस्पून जो है ना इसके अंदर मैं लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ, और इसके अंदर हम डालेंगे हल्दी का पाउडर शामिल करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ, पिसी हुई भी डाल रही हूँ, और जो है ना साबुत भी डाल रही हूँ। इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया है जी गरम मसाला, और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे, ठीक है। और आप चाहें तो इसके अंदर बाज़ार का जो कढ़ाई मसाला जो होता है या कोई इस तरह का मसाला होता है ना जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए। अब ये चने जब मैंने बॉयल किए थे, ये उसका पानी है, इसी पानी का छींटा लगाएंगे ताकि मिर्च हमारी जो है ना अच्छे से पक जाए और हमारा जो है ना ये ग्रेवी अच्छी से रेडी हो जाए, ठीक है। अभी हम मज़ीद इसकी ग्रेवी में और भी एक चीज़ ऐड करेंगे जिससे इसकी थिकनेस और ज़्यादा होती है, जिससे इसका जो है ना टेस्ट इन्हेंस होके आता है। वो क्या है वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ, ठीक है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे अब हमने चने का जो पानी रखा था और थोड़े से चने हमने लेके उसको ग्राइंड कर लेना है, उसका अच्छे से पेस्ट बना लेना है, ठीक है। तो उन्हीं चनों में से थोड़े से चने लेके उनका पानी चने के पानी में ही उनका पानी लेके उनको ग्राइंड कर लेना है और उसको रख लेना है। इसके अंदर मैं 2 लेमन स्वाइप कर रही हूँ, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब वो जो ग्राइंड किए हुए चने और उसका जो पानी था थोड़ा सा, उसको हमने पेस्ट बनाया था ग्रेवी के लिए, ये हम इसके अंदर डाल के भून लेंगे, ठीक है। आप याद रखें कि जब भी आपने चने बनाने हैं, थोड़ा सा साथ में चने बॉयल किए हुए चने निकाल लेने हैं, ताकि जो है ना इसकी ग्रेवी को इन्हेंस करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, अच्छा करने के लिए, जैसे बाज़ार में देखा है आपने चनों में कितनी थिकनेस वाली ग्रेवी होती है, तो वो ज़रूरी नहीं वो उसके अंदर कुछ और ही ऐड करते हैं, ये वो यही ऐड करते हैं, ठीक है। वो यही सीक्रेट होता है उनका, और कोई भी सीक्रेट नहीं होता, ठीक है। आपने वो ये शामिल करके चने और फिर इसको अच्छे से भून लेना है और इसको जो है ना पका लेना है अच्छे से, ठीक है। जब भूनते जाएंगे आपने 10 मिनट तक इसको भूनना है और उसके बाद इसको हल्का सा दम लगा देना है, और ये इतनी कोई मज़े की बाज़ार के टेस्ट जैसी रेसिपी बनेगी। आप चाहे तो पहले चने डाल के अलग से भून ले और बाद में ये जो चने का पेस्ट हमने बनाया था वो डाल के इसको अलग से भून ले, ठीक है। अब मैंने 10 मिनट पका लिया था इसको अच्छे से, और इसमें हमने वही चने का 1 गिलास पानी शामिल कर दूँगी, ठीक है, ताकि ये और थोड़ा-सा ना पक जाए, थिकनेस इसकी और अच्छे से हो जाएगी। और ये देखिए जी कितना अच्छा सा इसका ना
ग्रेवी बन गई है। अब हमने इसको अच्छे से पका के ना हल्की आंच पे 10 मिनट रखना है, और ताकि जो है ना इसके ऊपर ऑयल आ जाए और ये अच्छा सा हो जाए। बाकी हम इसके ऊपर हरा धनिया और जो है ना सब्ज़ मिर्ची वगैरह छिड़क देंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। ये देखें जी, कलर भी आ गया है, ऑयल भी आ गया हमारा। और अब हम इसके ऊपर हरा धनिया, अदरक कटी हुई डाल देंगे और सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे, जिससे इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। और ये बहुत टेस्टी बना है, घर के मसालों से ही बना है, कोई हमने इसमें एक्स्ट्रा मसाले नहीं शामिल किए हैं, ठीक है। सिर्फ घर के मसाले हैं, लेकिन टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा होगा, क्योंकि ये मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आया था, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था। उन्होंने कहा था कि वाह, मज़ा आ गया, आज तो बिल्कुल लग रहा है कि चने बाज़ार से आए हैं, ठीक है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। ये देखें जी, कितने अच्छे मज़े के हमारे ग्रेवी वाले चने, लाहौरी चिकन छोले इसको कह लें, आप इसको लाहौरी चने कह लें, ठीक है। ये बहुत मशहूर होते हैं, ये नाश्ते में बहुत अच्छे लगते हैं, रात के खाने में भी अच्छे लगते हैं। आप इसको चपाती के साथ, नान के साथ भी खा सकते हैं, चम्मच के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। लाहौरी चने की ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।